हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से राकेश बलोड़ा झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कल हमने पाचन तंत्र का एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाचन तंत्र के किए थे। पाचन तंत्र के कुछ प्रश्न बच भी गए थे, वो मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूँ। और इस वीडियो में आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन वगैरह हैं उनके बारे में, और रक्त परिसंचरण जो ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, इन चीज़ों के क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि, क्योंकि साथियों जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, थ्योरी आपने हर जगह पढ़ रखी है, तो अब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट खुद में होगा। क्योंकि एक टॉपिक के आप पहले नोट्स पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके बाद जैसे ही मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन लेके आऊँ, वो क्वेश्चन लगाओ, अगर वो आपसे सब बन रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपकी तैयारी बहुत सही जा रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और 50 क्वेश्चन होंगे, तो आराम से देखिएगा इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लार ग्रंथियां जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करती हैं। इसके बाद स्टोमक जो प्रोटीन का पाचन करता है, और वसा का पाचन जो वो छोटी आंत करता है, और छोटी आंत ही सबसे बड़ा भाग होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्योंकि छोटी आंत में यकृत, अग्नाशय सब चीज़ें होती हैं, तो अधिकांश पाचन जो है वो छोटी आंत में ही संपन्न होता है। मानव शरीर में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए दोस्तों, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये सारे पाचक एंजाइम है, जबकि गैस्ट्रिन जो है ये एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखिए दोस्तों, अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है वो ट्रिप्सिन है। क्योंकि अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ट्रिप्सिन। अगला देखिए, कौन सा लार की सहायता से, सॉरी ये लार है, लार होगा ये, लार की सहायता से पच जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जिसको स्टार्च भी कहते हैं, जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका पाचन किसके द्वारा होता है? लार ग्रंथियों द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। देखिए दोस्तों, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, और जितनी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है उतने ज़्यादा हम एक्टिव रहते हैं। तो ये अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है वो क्या कहलाता है? क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, एफ्लाटॉक्सिन एक खाद्य विषाक्तन है जो खाने के द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है, और इससे हमारा शरीर का जो लीवर है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लीवर खराब हो जाता है, जिसको हम यकृत कहते हैं। तो यकृत पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, पित्तरस जो होता है, पित्तरस जो होता है वो यकृत में पाया जाता है। यकृत में जो पित्ताशय की थैली होती है उसमें पित्तरस पाया जाता है। और हमको ये पता है कि यकृत में वसा का जो है वो पाचन होता है। तो ऑब्वियसली बात है, पित्तरस का जो प्रमुख कार्य होगा वो भी वसा से रिलेटेड ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वसा का पायसीकरण। पायसीकरण को हम स्कंदीकरण भी बोलते हैं, स्कंदीकरण भी हम पायसीकरण को बोलते हैं। तो वसा का स्कंदीकरण या पायसीकरण जो है वो पित्त का प्रमुख कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ संग्रहित रहता है? देखिए दोस्तों, ग्लूकोज जो है जितना हमारे शरीर की ज़रूरी होती है उतना वो काम में ले लेता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किसके रूप में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में परिवर्तित होकर संग्रहित रहता है हमारे शरीर में, जिसकी हमें जब भी आवश्यकता हो तो वो हमें मिल जाता है। तो वो कहाँ संग्रहित रहता है? वो रहता है यकृत में। कहाँ रहता है? यकृत में रहता है प्यारे साथियों, लीवर में। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? देखिए दोस्तों, वसा को तोड़कर, वसा का पाचन कहाँ होता है? यकृत में, छोटी आंत में। तो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कहाँ उत्पन्न होगा? वो भी यकृत में ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, यकृत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यकृत के क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको ध्यान से आप देख लीजिएगा, और यकृत के बारे में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतनी करिएगा। यकृत, लीवर से एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा? देखिए दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। कौन सा? ट्रिप्सिन इज द
राइट आंसर। कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं? देखिए दोस्तों, मानव गुर्दे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुर्दे को ही हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। और गुर्दे को ही हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। तो इन तीनों नामों में आप कंफ्यूज मत होना, गुर्दा किसको कहते हैं, किडनी किसको कहते हैं, वृक्क किसको कहते हैं। तो इन तीनों नामों में आप कंफ्यूज मत होना। तो गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। देखिए, गुर्दा जो है वो कई हार्मोनों का स्रावण करता है, बिल्कुल सही है। रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही बात है। यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है वो ये नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव गुर्दे में बनी पत्थरी प्राय जो हम पत्थरी बार बार सुनते हैं कि गुर्दे में पत्थरी है, किडनी में पत्थरी है, तो वो किसकी बनी होती है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सीलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्सीलेट की। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? देखिए दोस्तों, यूरिया जो है वो रक्त से पृथक जो है वो किसके द्वारा होता है? गुर्दे से होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, वो रक्त के साथ मिल के गुर्दे तक जाता है, और गुर्दा रक्त को अलग कर देता है और यूरिया को अलग कर देता है। जो यूरिया वो मूत्र के माध्यम से यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और रक्त जो है वो स्वस्थ बच जाता है। आगे देखिए, डायलिसिस रोग का संबंध। देखिए दोस्तों, डायलिसिस बीमारी के बारे में भी बहुत बार सुनते हैं हम। डायलिसिस है, ये किडनी की एक बीमारी होती है, गुर्दे इसमें खराब हो जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव्य छानती है? दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य की किडनी जो है वो 24 घंटे में 180 लीटर द्रव्य छानती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे फैक्ट एग्जाम में बनते हैं। मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? देखिए दोस्तों, यूरिया, पानी, अमोनिया तीनों ही उत्सर्जी अंग है जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। पानी भी मूत्र में हमारे साथ बाहर निकलता है, और यूरिया भी मूत्र के साथ बाहर निकलती है, और अमोनिया भी मूत्र के साथ बाहर निकलता है। लेकिन सबसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है? यूरिया है। तो इसका ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर। स्तनधारियों में श्वसन। दोस्तों, स्तनधारियों में फेफड़ों से श्वसन होता है। मनुष्य भी स्तनधारी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं ये सारे फेफड़ों से श्वसन लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाता है? दोस्तों देखिए, किडनी जब काम करना बंद कर दे तो किडनी काम करना बंद कर देगी, मतलब यूरिया का जो है वो अच्छे से मूत्र के साथ बाहर नहीं निकल पाना, और यूरिया जो है वो ब्लड के साथ ही घुली रह जाती है। इसलिए ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ जम जाने के कारण किडनी काम करना बंद कर देती है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19 का क्वेश्चन देखिए, यूरिया का निर्माण किस में होता है? ये दोस्तों मैंने आपको बताया, यूरिया का निर्माण किस में होता है? यकृत में। और यूरिया जो है वो ब्लड से अलग कब कहाँ होती है? गुर्दा में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यूरिन का निर्माण किस अंग में होता है? देखिए दोस्तों, यूरिन का निर्माण जो वो कहाँ होता है? किडनी में होता है। किडनी में यूरिन का निर्माण होता है, और वो यूरिन जो है वो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, और जो ब्लड जो बचता है वो प्योर बचता है उसके बाद में। किडनी जो है वो यूरिया और ब्लड को अलग अलग कर देती है। जो यूरिया वो यूरिन की फॉर्म में मूत्र से बाहर निकलता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। स्टार्च ऑफ एनिमल्स किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, स्टार्च मतलब ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन को स्टार्च ऑफ एनिमल कहते हैं। ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर। मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? देखिए दोस्तों, बायो में जिस भी चीज़ का कलर होता है उसके पीछे कोई ना कोई वर्णक होता है, कोई ना कोई पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर होता है। तो मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से, यूरोक्रोम वर्णक की वजह से। आगे देखिए दोस्तों, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? आरएच फैक्टर की खोज की थी दोस्तों लैंड स्टीनर और विनर ने। देखिए दोस्तों, जितने भी ब्लड ग्रुप पहले थे उन सब की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। लेकिन आरएच फैक्टर की खोज जो थी वो लैंड स्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर की थी। और आरएच फैक्टर सबसे पहले किस प्रजाति में खोजा गया था? आरएच फैक्टर जो है वो रिसस रिसस नाम की बंदर की एक प्रजाति थी जिसमें ये आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप जो है वो खोजा गया था। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। रक्त कौन सा ऊतक है? देखिए दोस्तों, ऊतकों के बारे में हम एक वीडियो लेके आएंगे, लेकिन ये आप चीज़ याद रखिएगा, रक्त जो है ये उपकलित ऊतक और संयोजी ऊतक दोनों है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, ए और बी दोनों। ऊतक के बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो वायुमंडलीय दाब होता है, एक एटीएम एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होता है हमारे शरीर का तापमान दाब। तो ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह की खोज, ये मैंने आपको बताया लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ए बी और बी, और एक होता है ओ। इन सब की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और जबकि आरएच की खोज किसने की थी? आरएच फैक्टर की, आरएच फैक्टर की थी लैंड स्टीनर और विनर ने। आरएच कारक का संबंध किस जाति से? ये मैंने बता दिया, बंदर की प्रजाति रीसस जाति से था। चलिए दोस्तों, सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? दोस्तों सार्वत्रिक दाता जो सबको ब्लड दे सकता है वो कौन होता है? ओ इज द राइट आंसर। और जो सबसे ब्लड ले सकता है उसको कहते हैं सार्वग्राही, सार्वग्राही। और वो कौन सा होता है? वो होता है ए बी। वो कौन सा होता है प्यारे साथियों? ए बी होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 120/80, 80 मिनिमम होता है, इससे मिनिमम हो तो खतरा होता है, और 120 अधिकतम होता है, इससे ज़्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। मनुष्य शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है हमारे ब्लड के माध्यम से वो हर अंग तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्ट कब आराम करता है? देखिए दोस्तों, हमारा हार्ट है वो बहुत कम आराम करता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब हमारे दिल की धड़कन एक बार धड़कती है उसके बाद दूसरी बार तुरंत धड़कती है, तो वो आराम जो वो इसी बीच करता है, दो धड़कनों के बीच में ही आराम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? देखिए दोस्तों, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोब्यूमिन, ये सारी प्लाज्मा प्रोटीन, जबकि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जो हमारे ब्लड को लाल रंग देता है। तो ये एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 34, आरबीसी का रंग किसके कारण होता है? देखिए दोस्तों, आरबीसी का रंग है ये हीमोग्लोबिन, आरबीसी को लाल रंग देता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की तुलना में रक्त से आसानी से घुल जाता है? देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक जहरीली गैस होती है जो हमारे ब्लड में बहुत जल्दी घुल जाती है, जिसकी वजह से ब्लड कैंसर वगैरह ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये इसी विषाक्तन के कारण होती हैं, क्योंकि ये ब्लड में घुलनशील होती है। नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो हमारे ब्लड में घुलनशील नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, स्प्लीन, स्प्लीन प्लीहा, इसको स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको, ये क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में। इसके अलावा यकृत में भी कुछ आरबीसी की मृत्यु होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लीहा में होती है। अगर कभी प्लीहा ऑप्शन में नहीं हो तो आप यकृत को सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, WBC का निर्माण और उनका विनाश। यहाँ पे दोस्तों उनकी जगह कीजिएगा आरबीसी का विनाश। आरबीसी का विनाश, डब्ल्यूबीसी का निर्माण और आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? प्लीहा में। प्लीहा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का कुछ निर्माण पीली अस्थि मज्जा में भी होता है, लेकिन ज़्यादा प्लीहा में होता है। तो इसीलिए आरबीसी का विनाश भी पूछा साथ में, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण, तो ये दोनों चीज़ होती हैं प्लीहा में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? देखिए दोस्तों, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम, के जिसका सिंबल होता है पोटेशियम, यह पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थैलीसीमिया रोग में शरीर में किसका संश्लेषण नहीं हो पाता है? देखिए दोस्तों, थैलीसीमिया जो रोग है वो ब्लड से रिलेटेड है। इसमें हीमोग्लोबिन का जो है वो संश्लेषण नहीं हो पाता शरीर में, इसीलिए थैलीसीमिया रोग हो जाता है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं, इनकी अधिकतम मात्रा होने से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। और इनके कम मात्रा से कौन सा रोग होता है? खून की कमी से, एनीमिया। तो ल्यूकेमिया अधिक मात्रा से और कमी से एनीमिया रोग। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। देखिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल अधिक होगा तो वो हमारे खून में जम जाएगा, और खून जो वो किस में, शुद्ध खून किस में बहता है? धमनियों में बहता है। तो धमनियाँ जो क्या है वो कठोर हो जाएंगी। धमनियाँ क्या हो जाएंगी? कठोर। जब कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर जो बढ़ जाएगा तो धमनियाँ क्या हो जाएंगी? कठोर हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानव रक्त की पीएच क्या हो, पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.36 से
7.42 के बीच। तो ये मानव रक्त की पीएच, और ये 7 से ज़्यादा जो पीएच होती है वो कौन सी होती है? क्षारीय। तो मानव रक्त की पीएच कैसी है? क्षारीय पीएच है। क्षारीय पीएच मानव रक्त की होती है। आगे देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? डायलिसिस। क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रक्त के स्कंदन में फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन प्रोटीन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों, रक्त का स्कंदन जो पायसीकरण रक्त का होता है उसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो उसको फाइब्रिन प्रोटीन में बदलने का काम जो एंजाइम करता है उसका नाम क्या है? थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन एंजाइम जो है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन प्रोटीन में बदलने का काम करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मानव शरीर में रक्त का कौन सा भाग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? तो दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता WBC ही हैं जो हमारे शरीर के बढ़ाती हैं। जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, WBC का मान उतना सही होगा हमारे शरीर में। इसलिए WBC से ही हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होनी चाहिए। दोस्तों, दिल का दौरा किस कारण होता है? देखिए दोस्तों, दिल का दौरा जब हमारे हार्ट में रक्त की मात्रा कम होती है, रक्त की आपूर्ति कम होती है, तो हमारे शरीर में दिल का दौरा पड़ता है। तो रक्त की आपूर्ति जब हमारे हृदय में कम होती है तो दिल का दौरा पड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो देखिए, जो कार्बोनिक एसिड जो होता है COOH, इसी में ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो समूह उपस्थित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अधिकांश है वो रक्त में कार्बोनिक एसिड के द्वारा ले जाई जाती है। मानव रक्त एक शांत तरल है, इसकी शांतता का कारण क्या है? दोस्तों, मानव रक्त एक शांत तरल है। इसकी शांतता का कारण जो है वो रक्त में उपस्थित प्रोटीन इसकी शांतता का कारण है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, मानव रक्त की पीएच अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, मानव रक्त की पीएच अगर अम्लीय हो जाए तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा जो कम पहुंचा पाएगा, इसीलिए ये अम्लीय जो पीएच है ये खतरनाक होती है हमारे शरीर के लिए। इसलिए जो 7.36 से 7.42 है, यही सामान्यतः क्षारीय पीएच ही हमारे शरीर की होती है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थे आज, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम और आपके लिए अलग अलग लेके आते रहेंगे। तो एक बार फिर से धन्यवाद साथियों।